क्रिकेट में ना कई बार ऐसा कुछ हो जाता है जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है। मतलब दिग्गज भी अपना सिर खुजाने पर मजबूर हो जाएं। आज के इस एनालिसिस में हम बिल्कुल ऐसे ही एक मैच की बात करने वाले हैं जहां राजस्थान के यंग ब्लड ने कागजों पर दुनिया की सबसे धाकड़ टीम मुंबई इंडियंस को पूरी तरह से आउट क्लास कर दिया। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। चलिए इसे जरा करीब से देखते हैं। एक तरफ आप एक्सपेक्टेशन देखिए और दूसरी तरफ रियलिटी। ऑन पेपर अगर बात करें तो मुंबई इंडियंस वर्ल्ड कप विनर से सजी एक ऐसी टीम है जिससे कोई भी खौफ खा जाए। लेकिन ऑन फील्ड क्या हुआ? सिर्फ 11 ओवर के इस मैच में ये टीम 123 रन पर अपने 9 विकेट गंवा बैठी। मतलब इन युवा खिलाड़ियों के सामने इतने बड़े बड़े दिग्गज ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। अब आप सोच रहे होंगे कि मुंबई जैसी टीम का ये हश्र आखिर किया किसने? कोई बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्टार? जी नहीं, ये कमाल किया इस नंबर ने, 15। जी हां, सिर्फ 15 साल के वैभव सूर्यवंशी। इस लड़के ने मैदान पर उतरकर जो बेखौफ अंदाज दिखाया ना, उसने पूरी की पूरी मुंबई पलटन को एकदम बैकफुट पर धकेल दिया। और निडरता भी ऐसी वैसी नहीं। सामने कौन था? जसप्रीत बुमराह। इस जनरेशन के सबसे खतरनाक गेंदबाज, जिनका सामना करने में दुनिया भर के दिग्गज बल्लेबाजों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन वैभव ने क्या किया? अपनी जिंदगी की पहली ही गेंद जो उन्होंने बुमराह के खिलाफ खेली, सीधा स्टैंड्स में छक्का। पहली ही गेंद पर। इस लड़के के अंदर रत्ती भर भी खौफ या प्रेशर नहीं था। और बात सिर्फ एक छक्के की नहीं है। उसी ओवर में वैभव ने बुमराह को एक और शानदार छक्का जड़ दिया। आप इस बात की अहमियत समझने के लिए जरा इस लिस्ट पर गौर कीजिए। डेविड वॉर्नर, क्रिस गेल, जॉस बटलर, ग्लेन मैक्सवेल, संजू सैमसन, आंद्रे रसेल, शुभमन गिल। ये टी20 के वो खूंखार नाम हैं जिन्होंने आज तक, जी हां आज तक, आईपीएल के किसी एक मैच में जसप्रीत बुमराह को एक से ज्यादा छक्के नहीं मारे हैं। जो काम ये सारे लेजेंड्स अपने पूरे करियर में नहीं कर पाए, वो 15 साल के इस बच्चे ने अपने करियर की शुरुआत में ही कर दिखाया। ये अपने आप में साबित करता है कि वैभव के अंदर कितना जबरदस्त टैलेंट भरा हुआ है। और ये आंकड़े इस बात का बेहतरीन सबूत हैं कि बुमराह को मारे गए वो छक्के कोई तुक्का नहीं थे। वैभव की रीसेंट परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी देखिए आप। पहले मैच में 17 गेंदों में 52 रन, फिर दूसरे मैच में 18 गेंदों में 31 रन और अब 14 गेंदों में 39 रन। लगभग 300 का स्ट्राइक रेट, वो भी मुंबई इंडियंस जैसी बॉलिंग लाइनअप के सामने। ये लड़का सच में एक अलग ही लेवल पर ऑपरेट कर रहा है। अब बल्लेबाजी में सिर्फ वैभव ही नहीं चमके। यशस्वी जायसवाल की बात करना तो बिल्कुल बनता है, जिन्होंने पारी को एक मास्टर क्लास की तरह संभाला। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है वो है जायसवाल की सूझबूझ। अगर आप उनकी इस पारी को तोड़कर देखें तो इसके 3 साफ हिस्से नजर आते हैं। पहले 9 गेंदों में 35 रनों की बिल्कुल विस्फोटक शुरुआत। फिर जैसे ही विकेट गिरा उन्होंने गियर बदला और अगली 15 गेंदों पर 18 रन बनाकर पारी को स्टेबलाइज किया। और आखिर में 8 गेंदों में 24 रन ठोककर एकदम परफेक्ट फिनिश। एक ही इनिंग में इस तरह का बैलेंस और मैच्योरिटी दिखाना सच में कमाल है। और वैसे भी मुंबई इंडियंस के खिलाफ तो जायसवाल का रिकॉर्ड वैसे ही खौफनाक है। जरा पिछली 5 पारियों के उनके आंकड़े देखिए। 328 रन, 100 की बेमिसाल औसत, 200 का स्ट्राइक रेट और 21 छक्के। सच कहूं तो जायसवाल मुंबई के बॉलर्स के लिए लगातार एक बुरे सपने की तरह बन चुके हैं। अब आप इसी मैच में एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक तरफ जायसवाल थे जो 240 के भयंकर स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे और पारी को एंकर भी कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वेस्टइंडीज के धाकड़ फिनिशर माने जाने वाले शिमरॉन हिटमायर 85 के स्ट्राइक रेट से संघर्ष करते नजर आए। 11 ओवर के इतने छोटे और तेज मैच में ये अंतर हमें साफ बताता है कि अब सिर्फ आपका नाम नहीं बल्कि आपकी करंट फॉर्म और सिचुएशन को समझने की ताकत ही सब कुछ है। तो ये तो रही बैटिंग की बात, लेकिन पिच तो दोनों टीमों के लिए एक ही थी ना। फिर गेंदबाजी में इतना बड़ा फर्क कैसे आ गया? पहले राजस्थान रॉयल्स की बात करते हैं। जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर और संदीप शर्मा, इस तिकड़ी ने तो कमाल ही कर दिया। और ऊपर से पर्पल कैप होल्डर रवि बिश्नोई, उन्होंने अपनी फिरकी के जाल में मुंबई के बल्लेबाजों को बुरी तरह फंसा कर रख दिया। राजस्थान के बॉलर्स ने बिना किसी एक्स्ट्रा मदद के सिर्फ अपनी सटीक लाइन लेंथ के दम पर मुंबई की उस भारी भरकम बैटिंग लाइनअप की कमर तोड़ दी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे मुंबई की गेंदबाजी इसके बिल्कुल उलट रही। ट्रेंट बोल्ट 22 रन प्रति ओवर लौटा रहे थे। बुमराह जैसे गेंदबाज की इकोनॉमी भी 10.5 की रही।
लेकिन यहाँ सबसे बड़ी और हैरान करने वाली बात क्या थी पता है? कप्तान हार्दिक पांड्या। वो 8.5 की इकोनॉमी के साथ मुंबई के सबसे किफायती गेंदबाज साबित हुए। अब सवाल उठता है कि जब सब मार खा रहे थे तो हार्विक इतने इकोनॉमिकल कैसे रहे? इसका जवाब उनकी स्मार्टनेस में है। जब बाकी गेंदबाज सिर्फ पेस या स्विंग के भरोसे पिट रहे थे, तब हार्दिक ने बल्लेबाजों के दिमाग के साथ गेम खेला। उन्हें साफ दिख रहा था कि लेग साइड पर जो भी गेंद जा रही है, बल्लेबाज उसे सीधा बाउंड्री के बाहर भेज रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने लेग साइड पर बॉलिंग ही नहीं की, एकदम सही लेंथ पकड़ी और कोई फालतू का वाइड यॉर्कर डालने का रिस्क भी नहीं लिया। तो यहाँ सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि मुंबई की वो मजबूत बैटिंग लाइनअप पूरी तरह से फेल हो गई। सूर्य कुमार यादव सिर्फ 6 रन बना पाए, हार्दिक पांड्या 9 रन और तिलक वर्मा 10 गेंदों में 14 रन। सोचिए, तिलक ने अब तक 60 आईपीएल मैच खेले हैं, लेकिन उनके पास एक भी प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड नहीं है। इस पूरी पारी में अगर किसी ने थोड़ा बहुत संघर्ष किया तो वो थे नमन धीर जैसे अंडर द रडार खिलाड़ी। बाकी प्रेशर आते ही सारे बड़े सितारे फ्लॉप हो गए। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये हार सिर्फ एक खराब दिन की कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़े ट्रेंड की तरफ इशारा कर रही है। वानखेड़े स्टेडियम के बाहर अपने पिछले 22 मैचों में से मुंबई को 16 में हार का सामना करना पड़ा है। मतलब जब भी ये टीम अपने होम ग्राउंड से बाहर जाती है, इनका परफॉर्मेंस ग्राफ तेजी से नीचे गिरता है और ये मुंबई के लिए यकीनन एक बहुत बड़ी टेंशन की बात है। तो इस पूरे सिनेरियो को देखने के बाद हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आकर खड़े होते हैं। क्या T20 क्रिकेट अब कागजों पर महान दिखने वाले खिलाड़ियों से आगे बढ़ चुका है? क्या अब सिर्फ नाम और तजुर्बे की जगह बेखौफ और आक्रामक युवा जोश ने ले ली है? 15 साल के वैभव सूर्यवंशी जैसे लड़कों का इंटरनेशनल दिग्गजों पर इस तरह हावी होना क्या इसी नए दौर का सिग्नल है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एनालिसिस में बस इतना ही। जुड़ने के लिए शुक्रिया। जल्दी मिलते हैं एक और नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ।